बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप किसी से भगवान के बारे में बात करें, भगवान का चर्चा करें, तो वह व्यक्ति आपको मूर्ख समझेगा, क्योंकि भगवान के बारे में बात करना, चर्चा करने को वह समय की बर्बादी समझता है। इसके मूल में यह कारण है कि वह भगवान को एक अप्राप्य वस्तु समझता है। उसके दिल में ये बात घर कर गई है कि भगवान या तो कुछ है ही नहीं, या अगर कोई है भी तो इतना बड़ा चीज है, अनअप्रोचेबल है, उसको पाना असंभव है। और दोस्तों, एक बात आपको भी पता होना चाहिए, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। इसकी भूमि की एक खासियत है, और वह खासियत ये है कि यह दिव्य भूमि है। यहाँ पे जन्म लेना कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक बहुत असाधारण घटना है, क्योंकि पूरे दुनिया में यही एक ऐसी भूमि का खंड है, यही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान ने जन्म लेना स्वीकार किया अपनी इच्छा से। वे किसी के पुत्र बने, किसी के पिता बने, किसी के सखा बने और दिव्य लीला किया। पूर्ण परमेश्वर का इस दिव्य भूमि पर अवतरण हो चुका है, और वहां के लोगों का भगवान के प्रति सुनने में, चर्चा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो इतना उनका पतन हो चुका है कि वो भगवान को अप्राप्य वस्तु मानते हैं। जबकि भगवान हमेशा से संदेश दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई एलिजिबल है पूरी दुनिया में तो हिंदुस्तान के लोग हैं भगवान को पाने के लिए। सनातनी है, जो उनका सनातन धर्म में निष्ठा है, थोड़ा भी पालन करते हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल उनको देखने के लिए, पाने के लिए और उनमें समाविष्ट होने के लिए। और अगर ऋषि मुनियों या फिर डिवाइन सोल्स की बात करें तो उनकी संख्या तो सैकड़ों है, अनंत आप बोल सकते हैं। सतयुग से लेके अभी तक कलयुग में, अभी तक आजकल के डेट में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पे हो चुके हैं, और सबने समय समय पे बताया है कि ईश्वर का भारत में रहने वालों के लोगों के प्रति एक विशेष प्रेम है। यही कारण है कि वो बार बार आते हैं। ईश्वर ने आपको अनेक दिव्य उपहार दिए हैं जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि माया का आवरण आपके आंखों में लिपट चुका है। आप उसे हटाइए और अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिए। भारत में आपको जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये एक दुर्लभ घटना है। भारत में जन्म मिल जाना, उसके बाद फिर संतों का संग मिल जाना, या उनके जो भी डिस्कोर्सेज हैं, वो जो भी बताते हैं, उस मटेरियल को किसी भी फॉर्म में वो आपके पास अवेलेबल है, यह सब कोई साधारण घटना नहीं है। इससे होगा क्या, आप हमेशा के लिए लाइफ और डेथ के जो ये साइकिल है इससे छूट जाएंगे, या और साधारण भाषा में बोलूं तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक सत्य घटना रखने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपका इस बात पे विश्वास हो जाएगा कि भगवान को पाने से ज्यादा आसान काम कुछ भी नहीं है। बस उनकी अपेक्षाएं हमसे क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। भगवान बिल्कुल सुलभ है, सबसे नजदीक और हमारे सबसे बड़े सखा ईश्वर ही हैं। लेकिन वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी बात को न समझ के ढोंग करना, व्यभिचार करना, आडंबर रचना कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, महात्मा हूँ, यही वो कारण है जो आपको ईश्वर से दूर करते हैं और उनका दर्शन करने नहीं देते। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। बात करीबन 400-500 साल पुरानी होगी। एक भागवत के कथा करने वाले एक स्वामी जी थे। ऐसा स्वामी जी वो खुद को कहलवाते थे। हालांकि वो गंजेड़ी थे, गांजा पीते थे, भांग खाते थे, और फिर भागवत का कथा भी करते थे। और आश्चर्य की बात है, लोग आजकल अध्यात्म शून्य हो गए हैं, उनमें यह पहचानने की ज्ञान दृष्टि नहीं रह गई है कि सच्चा संत कौन है। यही कारण है भोले भाले लोगों को बहकाना आजकल बहुत आसान हो गया है। तो वो स्वामी जी गांव-गांव जाते थे, श्रीमद् भागवत का कथा करते थे। अब कथा भी क्या करते रहे होंगे, ये तो रिकॉर्डेड नहीं है, तो ही पता चलता कितना सही बोलते थे, क्या बोलते थे। लेकिन वो क्राउड पुलर तो थे, भीड़ को गैदर कर लेते थे। तो इस कारण बहुत सारे लोग उनके कथा में आते थे, उन्हें बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता था, दान मिलता था, और स्वामी जी के बहुत सारे
भक्त उनसे चिपके रहते थे, क्योंकि उनको फ्री में खाने को मिलता था, तरह तरह के व्यंजन मिलता था, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए बहुत आलीशान मकान था। तो स्वामी जी के इर्द गिर्द मधुमक्खी की तरह मंडराते रहते थे, और स्वामी जी कथा करते समय भी गांजे के नशा में, भांग के नशा में टुन्न रहते थे। इसीलिए इस बात की मतलब कहिए कि इसकी संभावना बहुत कम है कि उनका कथा ऑथेंटिक होता रहा होगा। तो स्वामी जी कथा करते थे, भोले भाले लोग सुनते थे, उनको भगवान का मसीहा समझते थे, सोचते थे ये तो देवदूत हैं, इनका कथा सुनेंगे, इनसे गुरु मंत्र ले लेंगे, उसका जाप करके हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही एक भोला भाला आदमी धन्ना जाट था। वह बेचारा एक गरीब किसान था, छोटी सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास, उस पे खेती करता था। किसी तरीका से दो वक्त की रोटी उसके पास आ जाती थी। उसने सोचा मानव जीवन में इतना दुख है, स्वामी जी ने गलती से कभी न कभी तो कुछ सही बात बताया ही होगा। उन्होंने सोचा कि धन्ना जाट ने सोचा मानव जीवन में इतना दुख है, तो इससे मुक्ति तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, और स्वर्ग कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले, मैं इन पर्सनली जाके स्वामी जी से ये पूछता हूँ। वो स्वामी जी के पास गया। अब वो जाट था, बोला कि स्वामी जी आप मुक्ति का रास्ता बताइए। वो भी बोले कि ठीक है बताऊंगा, कल आना। उन्होंने टरका दिया उसको। फिर आया, फिर बोले कि 1-2 दिन बोलूंगा, कल आना, परसों आना, वो नहीं आएगा। फिर कल भी आ गया। अब स्वामी जी बोले ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अब स्वामी जी तो गंजेड़ी थे, उनको कहाँ कोई भागवत या कोई गुरु मंत्र उनके पास होता तब तो देते हैं, गांजे से उनको फुर्सत कहाँ थी। उन्होंने बोला कि भगवान सब जगह है, किसी की भी पूजा करो, भगवान की पूजा हो जाएगी। फिर बोलता है मैं तो करता हूं, मुझे मिलते नहीं है। तो स्वामी जी ने धन्ना जाट से अपना पिंड छुड़ाने के लिए, जिसमें वो भांग कूटते थे, जिसमें गांजा कूटते थे, वो ओखली उसे देते हुए बोला कि इसकी पूजा करो, इससे तुमको भगवान मिल जाएंगे। इसमें अपना तंत्र मंत्र द्वारा इसको एक जादुई पत्थर में कन्वर्ट कर दिया है। सुबह शाम इसका पूजा करो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। कुछ दिन करना होगा नियम से। बोला गुरु मंत्र दे दीजिए। तो बोले गुरु मंत्र कुछ खास नहीं है। उन्होंने बोला कि नहा के नहलाइयो और खिला के खाइयो। मतलब तुम यही ठाकुर जी हैं, तुम सबसे पहले खुद स्नान कर लेना, फिर इनको स्नान करवाना, और जब ये खा ले उसके बाद ही तुम खाना खाना। धन्ना जाट का खुशी का ठिकाना ना रहा। बोले स्वामी जी कितने बड़े धर्मात्मा हैं और कितने दयालु इंसान हैं। मुझे एक चमत्कृत ठाकुर जी की मूर्ति दे दी जो किसी को नहीं दिया, और ऐसा गुरु मंत्र दिया जो आज तक मैंने सुना भी नहीं है। ये नॉर्मल तो लगता नहीं है। वो बेचारा जाट बुद्धि का भी था, भोला भाला था। उसने बोला ठीक है, अब मैं करता हूं। उसने वो ओखली को वहां पे रख दिया, घर के एक कोने में स्थापित कर दिया, फूल माला से थोड़ा भगवान का पूजा अभिषेक कर लिया। उसके बाद अगले दिन बोला कि स्वामी जी ने बोला था कि नहला के नहाइयो। तो वो गया, बगल में नदी थी, नहा के आया, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया। उसके बाद स्वामी जी ने बोला था खिला के खाइयो। तो मतलब अब ठाकुर जी को खिलाना है मुझे। वो बेचारा, उसके पास कौन सा था, 2 रोटी थी, प्याज थी, उसने भगवान के सामने रख दिया। बोला मुझे लेट हो रहा है, जाना है खेत पे, बहुत सारा काम बचा हुआ है, ठाकुर जी आप जल्दी खा लो ताकि मैं भी खा लेता हूं, फिर मैं काम पे चला जाऊंगा। वो 1 घंटे तक बैठा रहा, कहीं कुछ, अब वो सिलवट्टा उसमें वो भांग कूटते थे, उसमें कहाँ कुछ था। वो बोला अच्छा मैं समझ गया, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने खाने में शर्मा रहे हो, मैं ऐसा करता हूँ अगल बगल का काम निपटा के आता हूँ, तब तक तुम खा लेना, तो अब मुझे भूख भी काफी जोरों की लग रही है। वो अगल बगल गया, कुछ थोड़ा बहुत काम निपटा के आया और देखा कि वहीं पे 2 रोटी और प्याज रखी हुई है।
उसने बोला, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या समस्या है, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? जब तक आप खाओगे नहीं मैं कैसे खाऊंगा? स्वामी जी का यही आदेश है। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खेत पे जा रहा हूँ, काम करूंगा, और तब तक तो खा लेना भाई, आज तो भूखा ही मुझे काम भी करना पड़ेगा। बेचारा धन्ना जाट खेत पे गया, जी तोड़ परिश्रम किया, शाम को लौटा, वहीं पे रखा हुआ है। उसने बोला, मैं समझ गया, तुम एक्चुअल में पार्शियलिटी करते हो, पक्षपात करते हो। बड़े बड़े धनी लोगों के यहाँ तुम्हें खाने के लिए 56 प्रकार मिलते हैं, मेवा मिलता है, तरह तरह के मिष्ठान मिलते हैं, तो वहां तो तुम खूब मजे से खाते हो। मैं गरीब हूँ, 2 रोटी और प्याज, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ, वो भी अपना आधा तुमको दे दिया, तो तुम नहीं खा रहे हो। लेकिन मैं भी यहीं पे बैठा रहूंगा, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। वो 2 दिन तक बैठा रहा, तीसरा दिन हो गया, अब वो बेचारा, उसे मूर्छा आने लगी, उसे बेहोशी छाने लगा। तो उसने बोला, बगल का एक कटार उठा लिया, बोला कि अब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। जैसे ही कटार उठा के वो अपना गला काटने लगा, भगवान प्रकट हो गए। उस सिलवट्टे में से जिसमें गांजा भांग कूटा जाता था, उसमें से स्वयं नारायण प्रकट हुए। प्रकट होके बोले, अरे धन्ना, ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है, आप आ गए, जब मैं जान देने लगा तब आप आ गए। बोलते हैं, नहीं, मैं तो आने ही वाला था, वैसे भी मुझे आना था। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है धन्ना, और सबके यहाँ मुझे देखना पड़ता है कि जहां जहां मेरे भक्त हैं, कहीं उनको किसी तरीका का कोई कष्ट ना हो। तो उनको देखने में थोड़ा लेट हो गया, तो तुम अपना जान ही देने लगे, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। धन्ना जाट ने भगवान के चरण पकड़ लिए, माफी मांगी। प्रभु ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुमको काफी इंतजार कराया, तुम 2 दिन तक 3 दिन तक भूखे बिलबिलाते रहे, अंत में प्राण देने को भी उतारू हो गए, तो मैं अब तुम्हारे ही यहाँ रहूंगा, काफी लंबे समय तक रहूंगा। तो तुम इतना गरीबी में जीवन, भगवान ने उससे पूछा, तुम इतना गरीबी में अपना जीवन क्यों यापन करते हो? धन्ना जाट बोला, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा है, उससे जो भी उपजता है वही मैं खाता हूँ, उसी से जीवन यापन होता है, तो इसी कारण से मैं गरीब हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान ने बोला, ऐसा बात नहीं है, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, उसी भूमि से दुगना तिगना अनाज आ सकता है, तुम अकेले हो, श्रम सीमित है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। धन्ना जाट के साथ भगवान भी खेत पे जाने लगे, और आश्चर्यजनक रूप से बहुत खेती होने लगी, 5 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। वो थोड़ा सा पैसा आया, भगवान बोले, अब तुम गाय भी ले आओ, दूध भी उसका सेवन करो, अच्छे से रहो। वो गाय भी ले आया, उसका दूध निकालने लगा। भगवान ने बोला, अब तुम डेयरी खोल लो और उससे दूध लोगों को दिया करो। उसने डेयरी खोल लिया, बहुत सारी गाय आ गई, खेत भी बहुत खरीद लिया। अब वो धन्ना जाट जो है, वो धन्ना सेठ बन गया, बहुत सारे नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ था। वो सिर्फ ठाकुर जी के साथ बात करता था, खाता पीता था, उनके साथ घूमने जाता था, यही सब करता था वो। सालों बीत गए, वही गंजेड़ी स्वामी जी थे, उसी गांव में वापस आए श्रीमद् भागवत का कथा करने। अब वो कथा करने बैठे, धन्ना जाट तक ये बात पहुंची। वो बोला, अरे अरे अरे, मेरे गुरुदेव आए हैं, उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया कि मुझे तो ठाकुर जी मिल गए। भगवान ने मना किया कि मत जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें अब कथा सुनने के लिए क्या जाने की जरूरत है। लोग जो भी योग जब तब साधन करते हैं मुझे ही पाने के लिए, एंड आई एम राइट बिफोर यू, तुम क्यों जा रहे हो? वो बोला, नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो भी गुरु ही के पास जाना चाहिए। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया, उसी से तो आए प्रभु आप, उससे पहले मेरे जीवन में अंधकार था। वो दौड़ा दौड़ा गया, बहुत सारा फल मेवा काजू किशमिश सारा कुछ स्वामी जी को लेके गया। फिर स्वामी जी दंग रह गए, बोले कि अरे धन्ना जाट, क्या हो गया, तुम तो एकदम से अमीर हो गए। बोले कि महाराज, सब आप ही की कृपा है, आपने भगवान के दर्शन करवा दिया मुझे, अब मेरे पास गरीबी क्यों रहेगी, अब तो लक्ष्मी जी भी हैं।
बोलता है महाराज आपके लिए जितना भी फल दूध खाना पीना जो है सब मैं वहन करूंगा, आप आराम से रहिए, कथा करिए, मैं भी सुनने आया करूंगा। स्वामी जी ने सोचा, गंजेड़ी तो थे ही, बुद्धि सात्विक तो थी नहीं, उन्होंने सोचा जाट है, कुछ न कुछ बोल के चला गया। लेकिन उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था, जिस आदमी के पास एक सेट कपड़ा था, 2 रोटी थी, वो अब इतना बड़ा मतलब इतना पैसा उसके पास कैसे आ गया। उन्होंने अगल बगल गांव के कुछ लोगों से पूछा, बोलता है कि अब ये धन्ना सेठ के नाम से जाना जाता है, ये गांव का सबसे धनी आदमी है, इसके पास अपार अकूत संपत्ति हो गया है, हर जगह इसने जमीन खरीदा हुआ है। तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। अगले दिन जब धन्ना जाट उनसे मिलने आया स्वामी जी से, उन्होंने पूछा क्या हुआ धन्ना, तुम अपने इतना अमीर बन गए, मैंने तो तुम्हें गुरु मंत्र दिया था माधव को प्राप्त करने के लिए, नारायण का दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो काफी सारा धन मिल गया, इतना धन तुमने कैसे कमाया। बोला महाराज ये लंबी कहानी है, आपने जो गुरु मंत्र दिया था नहा के नहलाइयो और खिला के खाइयो, मैंने उसी को पालन किया, भगवान आ गए। और केशव तो मेरे साथ कितने दिनों से हैं, उन्होंने ही मेरी मदद की, मेरे खेत में से ज्यादा उपज हुई, फिर मैंने डेयरी फार्म खोला और भी बहुत कुछ मैंने खरीदा, एक्सपेंशन किया अपने वेल्थ का। तो ये सब तो केशव के कारण हुआ, अगर आप मेरे को गुरु मंत्र नहीं देते तो केशव मुझे मिलते कैसे। अब स्वामी जी को तो विश्वास नहीं हो रहा था, वो कैसे हो कि भगवान कहीं, मैंने तो इसे सिलवट्टा दिया था, मतलब वो जिसमें मैं गांजा कूटा करता था, भांग कूटा करता था, वो तो वैसे भी अपवित्र है, और ये बोल रहा है उसको पूजने से केशव इसे मिल गए, ऐसा कैसे हो सकता है। जब अगले दिन धन्ना जाट स्वामी जी के दर्शन करने गया, स्वामी जी ने बोला तुम बाहर ही मुझे रख रहे हो, कभी अपने घर पे भी बुलाओ, भगवान जी से जरा मेरी भी भेंट करा दो, आखिर मैंने ही तो तुम्हें गुरु मंत्र दिया था। बोले हाँ क्यों नहीं स्वामी जी, मैं तो यही बात आज आपसे बोलने के लिए आया था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, कल आप आइए, मैं आपको घर पे, मेरे घर को शुद्ध करिए और भगवान का भी दर्शन कर लीजिए। ऐसा कहके धन्ना जाट अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पे भगवान के पास गया तो भगवान रूखा सा मुंह करके बगल में बैठे हुए थे। बोला, अगर भगवान ने बोला अगर वो सेठ आ गया तो फिर मैं नहीं रहूंगा, मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, सॉरी, अगर वो मतलब जो स्वामी जी आ गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए, वो असली स्वामी नहीं है, वो गंजेड़ी भंगेड़ी है, भगवान ने सब बताया। तो धन्ना ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोला प्रभु जो भी हो, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे मंत्र दिया, ये सिलवट्टा दिया, इसी से आप मेरे सामने आए हैं। अब एक तो श्रीमद् भागवत का कथा करते हैं, जैसे भी हो मैंने तो उनको बोल दिया। ऐसा करके जब स्वामी जी आए तो फिर खिलाया पिलाया, बहुत आवा भगत किया। फिर जब भगवान का दर्शन हुआ तो लाखों करोड़ों जन्म के जो स्वामी जी ने जो पाप किए थे तुरंत ही भस्म हो गए और वो भगवान के दिव्य रूप को देखने में सक्षम हो गए। वो तुरंत भगवान के पैर में गिर गए, बोले प्रभु मैंने बहुत पाप किए हैं, गांजा का भांग का सेवन करते रहा और स्वामी होने का स्वांग ढोंग करता रहा, मैंने अनगिनत लोगों को मूर्ख बनाया है, मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप करुणा निधान है, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे इस भव बंधन से मुक्ति दीजिए। भगवान बोले तुम मेरे पास आ गए धन्ना जाट के कारण, इसके पैर पकड़ो, अदरवाइज तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि मैं कभी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही तुम मेरे सामने आ गए, जिस तरीका से अग्नि के पास अगर रुआ जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, तुम मेरे सम्मुख हुए, तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए, अब तुम पापहीन हो। यही कारण है कि तुम मुमुक्ष हो गए, मतलब तुमको मुक्ति के लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो गए हो, अब तुम्हारे में पाप है ही नहीं। और धन्ना तो मेरे साथ कई दिनों से रह रहा है, तो इसके पास तो पाप टच ही इसको नहीं कर सकता है, अतः तुम दोनों अब मेरे साथ मेरे धाम चलो। ऐसा कहते ही एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और वो दोनों बैठ के वहां से चले गए। लोगों की दृष्टि में कहें तो दोनों अंतर्धान हो गए। वो पूरा धन्ना का महल था, सब कुछ रह गया, लेकिन वहां था कोई नहीं।
दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है, हिंदुस्तान की दिव्य भूमि में घटी हुई। इन सब चीजों का आप मनन कीजिए और देखिए भगवान को पाना कितना आसान है। भगवान को पाने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा मंत्र जप यज्ञ अनुष्ठान ये सब करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब नहीं करना चाहिए, ये भगवत आज्ञा है, ये भगवान का आज्ञा है। यज्ञ करो, हवन करो, सब कुछ करो, लेकिन ईश्वर जो है वो भक्ति से ही रिझते हैं। एक दृढ़ निश्चयी मन चाहिए और ईश्वर के प्रति जो पूर्ण विश्वास कर सके। अगर ये दो टूल आपके पास है तो भगवान आपसे दूर नहीं है, बस आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तुरंत आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे और आप में जो ये पाप वृत्ति बढ़ गई है, ये जो इसको कहिए कि विषाक्त हृदय हो गया है और अनिश्वरवादी का सिद्धांत आपके दिल में कहां से घर कर गया है मुझे नहीं मालूम। ईश्वर हमारे दिनचर्या में शामिल होने चाहिए, जो कि पाश्चात्य जगत की जो सभ्यता है या फिर और भी कहिए कलयुग का प्रभाव है, जिस कारण से हमारा, आपका मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को एक्सक्लूड करके नहीं बोल रहा हूं, मेरा भी हृदय विषाक्त हो गया है। तो इसीलिए कथा सुनना चाहिए, ईश्वर की कथा, पुराणों की कथा, इससे मन में शुद्धता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।